जोधपुर जिले का एक लाल सेना में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गया। हम बात करते हैं अमर शहीद सुखराम तरड़ की, जो जोधपुर जिले के बावड़ी तहसील में सावंत का कुआं नाम का एक छोटा सा गांव है, उसका रहने वाला था। आर्मी में अपनी ड्यूटी के दौरान उत्तरी सिक्किम में शुक्रवार को सेना का एक ट्रक जिस इलाके में खाई में गिरा वह 13 से 14,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। चट्टान से थिग्गू के बीच में इस इलाके में तीखे मोड़ है, जहां वाहनों का आना जाना बेहद जोखिम भरा होता था। मगर चीन की हरकतों के चलते इस इलाके में सेना की तैनाती बहुत अहम थी। यहां चीनी सैनिकों की झड़प भी कई बार हो चुकी थी और उनकी घटनाएं भी सामने आ चुकी थी। और इस इलाके में अकेली गाड़ी भी नहीं चलती थी। गाड़ी तभी रवाना होती थी जब 2 या 2 से अधिक आर्मी के वाहन एक साथ जाते थे। और इस घटनाक्रम के दौरान यह अकेला ट्रक नहीं था, यह एक ट्रक और इसके साथ में 2 वैन थी। चट्टान से थगू की तरफ जा रहा था और बीच में एक गहरी मोड़ था, जो तीव्र मोड़, जिसके दौरान घोड़े के चलते ये ट्रक सीधा खाई के अंदर जा गिरा। आर्मी के इस ट्रक के अंदर करीबन 20 लोग थे, जिसमें से 16 जवान शहीद हो गए और 4 जवान घायल हो गए। इन शहीदों की संख्या में हमारे राजस्थान के 3 जवान थे, जिसमें एक जैसलमेर, एक अलवर और एक जोधपुर के बावड़ी के छोटे से इस गांव का था। अब हम बात करें अमर शहीद सुखराम तरड़ की निजी जिंदगी के बारे में। सावंत कुआं नामक गांव का निवासी सुखराम तरड़, जिनकी शादी आज से 2 साल पहले हो चुकी थी, ये अपने परिवार में 4 भाई थे और उनके पिताजी की मृत्यु आज से करीबन 8 महीने पहले हो चुकी थी। अमर शहीद सुखराम तरड़ के पिताजी का नाम धौंकल राम था। सुखराम तरड़ की बात करें तो ये सेना के अंदर एक सिपाही थे, जो यूनिट 26 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के सदस्य थे। जो ये घटनाक्रम था, ये बहुत ही दर्दनाक एक सड़क हादसा था, जिसके अंदर 16 आर्मी के जवान शहीद हो गए थे, जिसके अंदर 3 जूनियर कमीशन्ड अधिकारी सहित 13 सैनिकों की मौत हो गई थी। हादसे में तुरंत बचाव अभियान भी शुरू किया गया था और 4 जो भी घायल सैनिक थे उनको एयरलिफ्ट के माध्यम से निकाला गया। भारतीय सेना की ओर से मृत जवानों को शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना में जवानों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि उत्तरी सिक्किम में एक सड़क दुर्घटना के कारण भारतीय सेना के जवानों के शहीद होने पर गहरा दुख हुआ। राष्ट्र उनकी सेवा और प्रतिबद्धता के लिए हृदय से आभारी है। इस घटनाक्रम में शहीद सुखराम तरड़ की पार्थिव देह उसके पैतृक गांव सावंत कुआं, जहां करीबन 11 बजे पहुंची और उनकी पार्थिव देह पहुंचते ही गांव में कोहराम मच गया और सबकी आंखें नम थी। उनके आगे आगे काफ़ी लोग चल रहे थे। एक लोगों का काफिला करीबन 10-15 हज़ार से अधिक लोग उनकी अंतिम दर्शन के लिए मौजूद थे, जहां पर बहुत सारे गणमान्य नागरिक और पदाधिकारी और राजनीति में उच्च वर्चस्व रखने वाले लोग भी मौजूद थे। पार्थिव देह के साथ एक काफिला जोधपुर से लगभग 9 बजे रवाना होता है और वो काफिला इतना बड़ा था कि जोधपुर से लेकर उनके गांव सावंत कुआं तक जाते जाते वाहनों की संख्या करीबन 500 से 1000 हो जाती है और इतना बड़ा काफिला हो जाता है कि उनके गांव में ठहरने की भी व्यवस्था नहीं रहती। फिर पूरे वाहनों को सड़क पर रोकाया जाता है और जो भी लोग आते हैं उनको एक बैरिकेड के माध्यम से रोककर व्यवस्था की जाती है और फिर एक एक करके सभी लोग पार्थिव देह के दर्शन करते हैं और श्रद्धांजलि स्वरूप पुष्प चढ़ाते हैं। और इसी श्रृंखला के अंदर आर्मी के उच्च पदाधिकारी और यहाँ के मौजूद पदाधिकारी पुष्प चक्र चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिसी के साथ यहाँ के विधायक और प्रधान प्रतिनिधि और भी बहुत गणमान्य नागरिक मौजूद रहते हैं और सभी लोग पुष्प चक्र चढ़ाकर श्रद्धांजलि देते हैं। अब कल्पना करते हैं उस मंजर की। दूसरी ओर ये पूरा मामला
यह पूरा वातावरण उनकी पत्नी और उनके भाई और उनकी माता अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। चारों तरफ जय हिंद जय जयकार का नारा लगता है, भारत माता की जय लगती है और जय हिंद वंदे मातरम, जब तक सूरज चांद रहेगा अमर शहीद सुखराम तरड़ आपका नाम रहेगा, इसी प्रकार के नारे भी लगते हैं। और इसी के साथ में सैन्य ससम्मान के साथ उनकी पार्थिव देह को आर्मी के बॉक्स से निकालकर विधिवत रूप से अंतिम संस्कार करने की तैयारी शुरू हो जाती है और सब लोग अंतिम संस्कार की तैयारी में लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आर्मी के जवान सैन्य ससम्मान के साथ सलामी भी देते हैं और सारे गांव के लोग जो यहाँ पर पधारे हैं वो जय जयकार करते हैं और भारत माता की जय जयकार लगाते हैं। यह सब देखते ही देखते टाइम इतना हो जाता है कि पूरा गांव उनके दर्शन कर चुके होते हैं और पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि भी दे चुके होते हैं और धीरे धीरे करके सभी लोग थोड़ी थोड़ी जगह बनाते हैं और उनका अंतिम संस्कार की तैयारी पूर्ण होती है और सभी लोग भारत माता का जय जयकार करते हुए अपने घर की तरफ वापस रवाना होते हैं। और इसी दौरान अमर शहीद का पार्थिव देह पंच तत्व में विलीन हो जाती है।